कहता हूँ आप इस शख्स को समझा लीजिए। मैं कहता हूँ तुम हवालात से निकले कैसे? कैसे? लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बहुत चालाक हूँ ना। पता क्या हुआ, मैं यूं ही गश खा के गिर पड़ा। मैंने कहा मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास ले चलो, मेरे लिए एम्बुलेंस मंगाओ। ये बेचारा सीधा आदमी घबरा गया, मुझे सहारा दे के यहाँ ले आया। इसे पता नहीं था कि आप कमरे में है ही नहीं। सर इसने तो टेलीफोन पर छलांग लगा दी। किसको फोन कर रहे थे तुम? किसे? अगर मैंने बता दिया कि मैं किसे फोन कर रहा था तो आप थर्रा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। कमिश्नर भाई को फोन कर रहा था मैं। हाँ, कमिश्नर साहब को। अब कीजिए, मना कीजिए। नहीं नहीं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मगर वो तुम्हें जानते हैं? अरे कौन नहीं जानता है मुझे। पत्ता पत्ता बच्चा बच्चा हाल हमारा जाने है। जानो न जानो, तुम ही न जानो, शहर तो सारा जाने है। बड़े बड़े लोगों से मेरी दोस्ती है, बड़े बड़े अफसरों से मेरे ताल्लुकात हैं। गांव में स्टेशन मास्टर का पड़ोसी मेरा वाकिफ था। हाँ, अभी तुम देखना कि कमिश्नर साहब से मेरी कैसी दोस्ती है। आपने तो बताया नहीं था। हेलो हेलो, हाँ हाँ, पीए? अरे भाई पीए से बात नहीं करनी है मुझे। व्हाट इज पीए? ही इज ओनली पुअर असिस्टेंट। मेरी डायरेक्ट डायलिंग है कमिश्नर भाई से, उनसे फौरन बात करो, जल्दी करो। हाँ हेलो भाई मियाँ। भाई मियाँ, ये कमिश्नर साहब के बचपन का नाम है, भाई मियाँ कहता था मैं। हेलो, हाँ भाई, नहीं पहचाने? अरे मैं जेडी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अंकल कहने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, अरे तुम्हें अभी तक याद है कि आखिरी बार खाला बतूल के अकीके में मुलाकात हुई थी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, सुनाओ भाई कमिश्नर भाई, कैसा चल रहा है शहर का इंतजाम? ठीक था? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूंगा तहसीलदार से। हाँ हाँ हाँ, मैं? अरे भाई मैं यहाँ थाने में हूँ फिलहाल। इन लोगों ने पता नहीं किस शुबे में मुझे मेहमान बनाया हुआ है। यार बात सुनो, इन लोगों से कह दो कि जरा मुझे छोड़ दें। हैं? क्या मैं? अच्छा, मेरे कहने से छोड़ देंगे? अरे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चे को दुआ कहना है। खुदा हाफिज। लो भाई, कमिश्नर भाई कह रहे हैं मिस्टर जेडी आप खुद कह दीजिए, ये लोग आपको छोड़ देंगे। जरूर छोड़ देंगे। अच्छा फायर ब्रिगेड के नंबर मिलाकर कमिश्नर साहब से बात कर रहे हो? हाँ जी, अच्छी तरह चित्रोल होगा। अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे पुलिस पुलिस। अतहर शाह खान अलमारूफ जेडी 1 जनवरी 1943 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त रामपुर से हिजरत करके वालिदैन के साथ लाहौर आए और यहाँ से अपनी तालीम व तरबियत का आगाज़ किया। कुछ अरसा बाद पेशावर मुंतकिल हो गए, जहाँ सेकेंडरी तक पढ़ा और फिर कराची में उर्दू साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद अज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त के शोबे में मास्टर्स किया। रेडियो, टीवी, स्टेज पर बतौर ड्रामा निगार अलिफ पन्ने तख्लीकी काम का आगाज़ किया। वो अपने ही तख्लीक करदा मिज़ाहिया किरदार जेडी से पहचाने जाते हैं। PTV के प्रोग्राम किश्त ज़ाफ़रान से मिज़ाहिया शायरी में भी मकबूलियत हासिल की। मिज़ाहिया शायरी में जेडी तखल्लुस करते। शायरी का उनका एक ही मजमुआ झांक के नाम से मंजर आम पर आया था। वो एक बेहतरीन लिखारी भी थे और उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामे लिखे। जेडी के मशहूर ड्रामा सीरियल्स में इंतज़ार फरमाइए, हेलो हेलो, जाने दो, बर्गर फैमिली, अब जनाब, प्रॉब्लम हाउस, जेडी उन ट्रबल, आशियाना, हाय जेडी, बाअदब बामुलाहज़ा होशियार शामिल है। ड्रामा सीरियल इंतज़ार फरमाइए में जेडी के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 10 मई 2020 को दिल का दौरा पड़ने से 77 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से, जबकि PTV ने अपनी गोल्डन जुबली पर उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। पाकिस्तान टेलीविज़न के मकबूल तरीन कॉमेडी अदाकारों में एक बहुत अहम नाम जेडी का है। अतहर शाह खान जेडी को 70, 80 और 90 की दहाई में टीवी देखने वाला बच्चा बच्चा जानता है और उनके मुख्तलिफ ड्रामों में मुख्तलिफ किरदारों से बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि अतहर शाह खान जेडी असल में एक तख्लीक कार यानी लिखारी थे।
اگرچہ انہوں نے صداکاری اور اداکاری بھی کی لیکن ان کا اصل میدان تحریر ہی تھا جس میں وہ خاص طور پر ڈرامے اور شاعری کے حوالے سے بہت منفرد سوچ کے حامل تھے۔ ریڈیو پر انہوں نے سینکڑوں ڈرامے لکھے جن میں وہ خود صداکاری بھی کرتے تھے اور کئی کردار خود ہی ادا کرتے تھے۔ ریڈیو سے ایک قدم آگے بڑھا کر انہوں نے ٹیلی ویژن میں جگہ بنائی اور یہاں بھی بہت عمدہ اور شاندار قسم کے ڈرامے پیش کیے جن کی ایک سطر بیک وقت مزاح کی چاشنی اور طنز لیے ہوئے تھی۔ لفظوں کے الٹ پھیر سے نئے معنی پیدا کرنا اور اس میں مزاح کا رنگ نکالنا طنز و مزاح کا ایک بہت کامیاب حربہ ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے جس دقت نظری کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جہاں اس کا غلط استعمال شاعری کو بے معنی بنا سکتا ہے، وہیں اس کا شاندار استعمال شاعری کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اطہر شاہ خان نے بالخصوص اپنے قطعوں میں الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بہت شاندار معنی نکالے ہیں جو مزاح کے حامل بھی ہیں اور ہمیں سنجیدہ طور پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ قطر دیکھے رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ان کے قطعات میں عشق و محبت کی واردات کا بیان بھی ہے، لیکن اس کا انداز وہی ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں ہے، یعنی دور جدید میں جس طرح عاشق اور معشوق نے محبت کا کباڑہ کیا ہے، یہی انداز اطہر شاہ خان جیدی کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جدید دور کی محبت پر ان کا طنز کا تازیانہ بھی درست ہے اور مزاح کی ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑتی ہے۔ اس حوالے سے ایک خط دیکھیے۔ داخلہ اس نے کالج میں کیا لے لیا، لڑکیوں میں بڑا معتبر ہو گیا، کھڑکیوں سے نظر اس کی ہٹتی نہیں، میرا بیٹا تو بالغ نظر ہو گیا۔ یا پھر ناکام محبت کے انجام کے حوالے سے یہ مشہور خط دیکھیے۔ ناکام محبت کا ہر ایک دکھ سہنا، ہر حال میں انجام سے ڈرتے رہنا، قدرت کا بڑا انتقام ہے جیدی، محبوبہ کی اولاد کا ماموں کہنا۔ جیدی نے سماجی مسائل کو بھی اپنی شاعری میں نمایاں کیا ہے، جن میں خاص طور پر لاقانونیت سرفہرست ہے۔ یہ لاقانونیت کراچی میں بھی اپنے عروج پر رہی اور اسی طرح اس کا اطلاق پورے ملک پر بھی ہوتا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ لوگ لاقانونیت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جیدی کا اس موضوع پر ایک زناٹے دار قطعہ ملاحظہ کیجیے۔ صاحب زادے کرتے کیا ہیں، لڑکی والوں نے پوچھا، جب دیکھو فارغ پھرتے ہیں یا پیتے تمباکو ہیں۔ لڑکے کی اماں یہ بولیں کام کرے ان کی جوتی، دو بھائی بھتہ لیتے ہیں، ابا خیر سے ڈاکو ہیں۔ قطعات کے ساتھ ساتھ ان کی مزاحیہ غزلیں بھی بہت مشہور ہیں۔ ان غزلوں کی لفاظی اپنی جگہ خوب، لیکن ان کو بیان کرنے کا جو انداز جیدی نے اپنایا تھا وہ بھی خاصے کی چیز ہے۔ مزاحیہ غزل کا امام غزالی سے اتنا ہی فرق ہے کہ مزاحیہ غزل میں موضوع مضمون مزاحیہ ہوتا ہے، جبکہ حیت مکمل طور پر غزل کی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ تیری زلف کا کنڈل تو مجھے مار چلا، جس پہ قانون بھی لاگو ہو وہ ہتھیار چلا، پیٹ ہی پھول گیا اتنے خمیرے کھا کر، تیری حکمت نہ چلی اور تیرا بیمار چلا۔ اسی طرح انہوں نے اردو غزل میں ایک نئی طرح بھی ڈالی ہے، جس کو انہوں نے پاگل غزل کا نام دیا۔ کہنے کو یہ غزل کی حیت ہی ہے، لیکن اس میں کوئی مربوط خیال نہیں بلکہ اونٹ پٹنگ باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتی، اور ان کی یہی بے منویت اور بے ربط ان میں مزاح کا عنصر پیدا کرتی ہے۔ کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی، لطف خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی، میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا، اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یہ میری مرضی،
जो तुम हो मेहमान तो क्यों न आए मिठाई लेकर, बिठा के तुमको उठा रहा हूं ये मेरी मर्जी, ये क्यों है साया तुम्हारी दीवार का मेरे घर, मैं झाड़ू दे के हटा रहा हूं तो मेरी मर्जी, मैं नादहंदा हूं बैंक जानते हैं जेदी, तुम्हारा कर्जा भी खा रहा हूं तो मेरी मर्जी। एक टीवी इंटरव्यू में अतहर शाह खान ने अपने जेदी बनने का किस्सा भी सुनाया था, जिसमें उनका कहना था कि जिस जमाने के में उनका लिखा हुआ ड्रामा लाखों में 3 TTOV पर चल रहा बजा रहे थे कि था वो और अदाकार कवी खान गाड़ी में कहीं गाड़ी खराब हो गई। करीब में एक घर था जहां इन दोनों ने मदद के लिए रुजू किया। चूंकि लाखों में 3 में कवी खान मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, अरी सालही की खूब तो इस आली मुझे लूं गाड़ी भी कर की रही थे, इसलिए मदद करने वालों ने कवी तवाज़ो की। कुछ लोग गाड़ी ठीक करने चले गए और बाकी कवी खान से बातें करने लगे। खान ने लोगों को बताया कि उनके साथ जो साहिब बैठे हैं दरअसल ड्रामे के खालिक वो हैं, लेकिन तब भी किसी ने उन्हें घास नहीं डाली। इसी वजह से अतहर शाह खान ने स्क्रीन के सामने अदाकारी का फैसला किया। अतहर शाह खान की तरह कॉमेडी ड्रामों से अपने करियर का आगाज़ करने वाले लिखारी और मायानाज अदाकार मोहम्मद अहमद तभी उनके मद्दाहों में शामिल हैं। तज़मीन एक मुश्किल फ़न है जिसमें किसी दूसरे शायर का एक मिसरा लेकर इस पर अपना शेर आकत इस तरह से लगाना होता है कि वो जोड़ बेअब मालूम हो। संजीदा शायरी में फिर भी किसी न किसी तौर ये काम किसी न किसी हद तक आसान हो जाता है, लेकिन मिज़ाहिया शायरी में तज़मीन करना तो 2 धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ है। ज़रा सी लग़ज़िश हुई और शायर जलाल के पाताल में जा गिरता है और इससे इस शेर की साख को भी नुकसान पहुँचता है जिसके मिसरे पर अब तज़मीन कर रहे होते हैं। अतहर शाह खान जेदी की जुरत रिंदाना देखिए कि उन्होंने इकबाल के मिसरे पर तज़मीन की है, यारब दिल जेदी में एक जिंदा तमन्ना है, तो ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे, इस बार मकान बदलूं तो ऐसी पड़ोसन हो, जो क़ल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे। इसी तरह वो सियासत और अहल सियासत से भी नाला हैं जिन्होंने मुल्क का वक़ार ही तबाह नहीं किया बल्कि मुल्क की मईशत भी दिगरगुं कर दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 75 सालों से हम एक कौम के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ सके और न ही हमारा शुमार अच्छे मुआशरों में होता है। अपने लीडरों के किरदार के बारे में जेदी का कहना है, किस कदर ज़ालिम व वहशी था वो पागल मोज़ी, काट कर सारे ही दांतों के निशान छोड़ गया, है अजब बात के लीडर तो भला चंगा रहा, आईना देखा जो कुत्ते ने तो दम तोड़ गया। मेरे हमसफर, मेरे पास अगर 1.25 रुपया होता तो मैं डिनर ना कर लेता। बच्चा पैसे निकाल सीधी तरह। देखिए आप ये देखिए ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन एंड एटिकेट है ये। आप बिल्कुल गिरेबान छोड़े, शराफा में ये दस्तूर नहीं होता जुबानी गुफ्तगू करना।